आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग के ऊपर, हमारे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। आप किस टाइप के लिसनर हो? 4 टाइप के लिसनर्स होते हैं। एक होता है क्रिटिकल लिसनर, जो खाली जज करने के लिए सुन रहा होता है कि ठीक है, इससे मैंने क्या समझा। कि हम एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। जब कोई आपसे बात करता है, अगर आप फोन देख रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, तो उनको लगता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपका फोकस नहीं है। वेलकम बैक बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में गेस करने को कहा था कि एक ऐसी कौन सी स्किल है जो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, और जो एचआर बहुत ही साइलेंटली देख रहे होते कि आपके पास वो है कि नहीं। तो मैं देखना चाहती हूँ अगर आपका गेस सही है कि नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग के ऊपर, हमारे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। क्या आपको पता है कि हम कहते हैं ना कि वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वो बहुत अच्छे से बात करता है। क्या आपको पता है कि बेस्ट कम्युनिकेटर्स ना वो नहीं होते जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। बेस्ट कम्युनिकेटर्स वो होते हैं जो अच्छे से सुनते हैं, जो एक्टिवली लिसन करते हैं। लिसनिंग में, हियरिंग में और एक्टिव लिसनिंग में बहुत फर्क है। हियरिंग और लिसनिंग का मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप खाली सुनने के लिए सुन रहे होते हो और कुछ खास अटेंशन आपका उस पर होता नहीं है। आप बल्कि ये सोच रहे होते हो कि ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है, मुझे क्या आगे बोलना है, मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या जवाब देना है। एक्टिव लिसनिंग का ये मतलब होता है कि सबसे पहले आप ध्यान से सुनते हो, आप प्रेजेंट में रहते हो, उनको अपना अटेंशन देते हो, आप रिस्पॉन्ड सोच कर करते हो और आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। और ये भी इंक्लूड करता है कि आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को कैसे पकड़ रहे हो और वो कौन सी चीजें हैं जो वो कहना चाह रहे हैं बट वो कह नहीं रहे। आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि जब आप किसी से बात करते हो तब किसी ने आपको कुछ ऐसा पूछ लिया होगा और आपने पूछा होगा तुम्हें कैसे पता, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा किया होगा। वो कैसे होता है? क्योंकि आप ठीक से सुन रहे हो और आप वो बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे हो कि क्या कुछ ऐसी चीज है जो वो नहीं बोलना चाह रहे और मैंने उस चीज को समझ लिया या उस चीज को पकड़ने की कोशिश की। तो वो होता है एक्टिव लिसनिंग। तो सबसे पहले ना लिसनिंग के लिए आपको ये समझना होगा, पहली चीज ये कि क्या आप ध्यान से सुन रहे हो या आप ये दिमाग में सोच रहे हो मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है, मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। दूसरी चीज, आप किस टाइप के लिसनर हो? 4 टाइप के लिसनर्स होते हैं। एक होता है क्रिटिकल लिसनर, जो खाली जज करने के लिए सुन रहा होता है कि ठीक है, इससे मैंने क्या समझा, इससे मुझे क्या लग रहा है। दूसरा होता है रिलेशनल लिसनर। रिलेशनल मतलब आप लोगों की बात सुन रहे हो, आप उनके इमोशन को समझ रहे हो और आप वही इमोशंस को अपने चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो और आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का ट्राई कर रहे हो। तीसरे टाइप के लिसनर होते हैं जो एनालाइज करते हैं, यानी कि बस हाँ सोच रहे होते हैं। उनका जनरली एक्सप्रेशन ऐसा होता है, सोच रहे होते हैं कि क्या कहा जा रहा है, इससे आपको क्या एनालाइज फील हो रहा है, आप क्या बोल सकते हो। और चौथे टाइप का लिसनर होता है टास्क रिलेटेड, यानी कि आप सुन रहे हो बस ये समझने के लिए कि आपका काम क्या है, आपको बाकी कोई चीजों से मतलब नहीं। या तो आप इनमें से कोई एक हो या 2 या चारों के मिक्स। तो सबसे पहले आपको वो समझना है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, क्या आप खुद के रास्ते में आ रहे हो? कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके इनसिक्योरिटीज, आपका जजमेंट्स, क्या वो आपके आंसर को या सामने वाले को जज कर रहा है। आपको हमेशा एक ओपन माइंड रखना होगा जब आप किसी से बात करते हो, तब वो आपको खुलकर ट्रस्ट कर अपनी बातें आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो ये था बेसिक समझने का कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, हमें कैसे करना चाहिए और किस टाइप के लिसनर्स होते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि हम एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। जब कोई आपसे बात करता है, अगर आप फोन देख रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, तो उनको लगता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपका फोकस नहीं है। आप सोचो, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं इधर उधर देख रही हूँ और मैं आपकी तरफ ज्यादा नहीं देख रही, मैं ओके कर रही हूँ, तो आपको भी तो यही लगेगा ना कि मैं आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही हूँ। और ये एक एचआर देखता है। तो अगर एचआर कुछ बात कर रहे हैं और आप यही सोच रहे हो मुझे क्या बोलना है नेक्स्ट, या आप उन्हें इंटरप्ट कर रहे हो या आप उन्हें इंटरप्ट करने वाले हो, ये चीजें ना एचआर को बहुत पुट ऑफ कर देती है। तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को अलग रखना होगा। और अगर आप कोई जरूरी काम में हो तो हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट करके ये जरूर बताओ ऑनेस्टली कि अभी आप कुछ काम में हो और आप कब फ्री रहोगे जब आप बात कर सकते हो। इससे वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे थे, लेकिन आपको एक्चुअली टाइम देना था, तो आपने सच्चाई बोली कि अभी आप ऑक्यूपाइड हो या कोई काम में। दूसरी चीज है पैराफ्रेज करना। PARAPHRASE, पैराफ्रेज करना। पैराफ्रेज का मतलब सामने वाला आपको पहले जो भी बोल रहा है ना, अगर हो सके तो नोट डाउन कर या उसको याद करने की कोशिश।
करो और जब उनका खत्म हो जाए तब अपने पॉइंट को पुट करके क्लैरिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और आपने मुझसे कुछ पूछा, सपोज आपने कहा अच्छा तुम टाइम कैसे मैनेज करती हो, तो पहले मैं तो ध्यान से सुन रही हूँ। फिर अगर मुझे क्लैरिफाई करना होगा तो मैं बोलूँगी सर आप यही जानना चाह रहे हो ना कि मैं अपने वर्क को कैसे प्रायोरिटाइज करती हूँ, मैं कैसे प्रोडक्टिव रहती हूँ। इससे क्या होता है, आप दोनों सेम पेज पे हो तो मिसकम्युनिकेशन होने का चांस नहीं होता। मोस्टली कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन सिर्फ तब आती है जब आप सामने वाले को ठीक से सुनते नहीं हो या आप अपने पॉइंट को कंफर्म नहीं करते हो। ये बहुत ज़रूरी है। कल को जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है मुझे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स चाहिए और आपने ठीक से ध्यान दिया नहीं और आप उन्हें लॉन्ग टर्म सजेस्ट कर रहे हो, इससे क्लाइंट नाराज हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो आपको बोला आपने वो सुना ही नहीं। इससे आप कभी भी अपने क्लाइंट के नेटवर्क को बढ़ा नहीं पाओगे। फिर तीसरी चीज होती है आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इशारा करना। जैसे मैं नॉट कर रही हूँ, यस आई अंडरस्टैंड, अच्छा ऐसा, ओ ओके आई गेट इट। जब आप ये चीज़ें बोलते हो ना तब सामने वाले को सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सुन रहे हो, आप सेम पेज पे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट एक्टिव लिसनिंग का कि आपको ना मिरर करना है। मिरर क्या है मैम? वो जैसे आप एक शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वैसे ही जब कोई आपसे बात करता है ना, उनको उनके इमोशंस का रिफ्लेक्शन आप में दिखना चाहिए। फिर चाहे वो खुशी हो, एक्साइटमेंट हो, गुस्सा हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो, इससे उनको पता चलता है कि आप उनके इमोशंस को समझ रहे हो। तो एक्टिव लिसनिंग से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका अवेयरनेस, आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बेटर होता है। तो इस तरीके से इंटरव्यूज में और किसी के भी साथ बात करते समय आप एक्टिव लिसनिंग को अच्छे से यूज कर सकते हैं। फाइनली मैं ये कहूंगी कि कभी भी आंसर करने के पहले एक पॉज लेना, ये नहीं तुरंत जवाब देना है। कोई तुरंत जवाब से खुश या इम्प्रेस नहीं होता है, वो तब इम्प्रेस होते हैं जब आप पॉज करके अच्छे से सोच कर प्रोसेस करके फिर प्रॉपरली आंसर करते हो। तो फाइनली मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप इंटरव्यू में हो और जब आप बात कर रहे हो, अगर आपको एचआर बहुत क्यूरियस लग रहे हैं, वो कुछ ऐसा करेंगे या थोड़ा आगे लीन करेंगे, सुनेंगे, तब आप और इलैबोरेट कर सकते हो क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। अगर एक एचआर बहुत ऐसे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रश में है, तो आपको जो भी कहना है आपको क्विकली समराइज करना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप अपने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को यूज करके अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हो एचआर के बेसिस पर। तो आपके अगले इंटरव्यू में ना जल्दी जल्दी आंसर बोलने के लिए प्लीज हड़बड़ाना मत, बल्कि स्लो डाउन करो, सुनो, क्लैरिफाई करो, नोट करो, फिर पॉज लेकर अपने आंसर को करो। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली योर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। क्योंकि पता है उन लोगों को एचआर सेलेक्ट करते हैं जिनका लिसनिंग स्किल्स अच्छा होता है। बहुत बार मेरे बच्चों ने मुझे इंटरव्यूज के बाद मैसेज किया कि मैम एचआर ने हमें कहा कि हमने ना बहुत अच्छे से उनकी बातें सुनी। तो ये सब चीज़ें ना आपको लगता है कि नोटिस नहीं होती, लेकिन बिल्कुल बराबर बहुत अच्छे से नोटिस होती है। और दूसरी चीज़, क्लाइंट है ना उन लोगों को ट्रस्ट करेंगे जिनके साथ वो फ्रीली ओपन होकर बात कर सके, और ये तब होगा जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात को अच्छे से सुनते हो। तो अगली बार आपको पता है कि ये स्किल आपको कैसे यूज करना है, तो मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आपने कभी एक्टिव लिसनिंग करी, और अगर नहीं तो आप क्या मोटिवेटेड हो कि आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में या किसी के भी साथ एक कॉन्वर्सेशन में अपने एक्टिव लिसनिंग को यूज करोगे। अब जो हमारा अगला पार्ट आने वाला है इस जॉब रेडी इंटरव्यू सीरीज का, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है इंटरव्यू के क्वेश्चंस का, ड्रॉप करें कमेंट्स में और हम उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे।